ओपनिंग हुई हुई थी, जिसकी वजह से जो है ना आई थिंक उसको समझ में नहीं आता। तुम्हें पता है वो थोड़ा सा माइंड उसका ज़खलम वाला और मतलब नहीं माइंड दोनों का ही कोई था खराब। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। आज हमारा सिर्फ कंटेंट स्टोरी टेलिंग का है। आज ना हम इधर उधर घूमेंगे, आज से हम आपको स्टोरी बताएंगे जो हमारा गुजरा हुआ टाइम था और जिसको सुन के आपको वाकई में मज़ा आने वाला है। बहुत मज़ा आया। किस तरह का मज़ा आने वाला है? बहुत हरामीपन वाली आपके से बात शेयर करेंगे। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। अपने जैसे हमने अपने कोचिंग लाइफ में, अपने कॉलेज लाइफ में जितने भी मज़े किए हैं, और ज़्यादा नहीं, हम 4 दोस्त ही थे हैं कैसे। बिल्कुल। तो आपको एक चीज़ पता है कि मतलब आपको पता होना चाहिए कि दोस्त तो जो है ना वो बहुत सारे होते हैं ज़िंदगी में। आपकी ज़िंदगी में हर कोई दोस्त है, लेकिन जो दोस्ती का जो फैक्टर होता है ना, जिसके अंदर वो दोस्ती का फैक्टर होना चाहिए, और वो बहुत कम लोग होते हैं, और वो हम 4 दोस्त हैं। अच्छा, इसमें ये दोस्ती के फैक्टर्स होने चाहिए। अगले रुलाएगा क्या? नहीं, जिसमें वो जो हम 4 दोस्त, अब आप लिटरली मैं तुम्हें बताऊँ कैसा, हम दोस्तों में हमने हर चीज़ करी है, लेकिन कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जिसमें हम हरामीपन नहीं कर सकते। कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जिनसे हम बात शेयर नहीं कर सकते कोई। कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जिनसे मतलब हम अपने मुख्तसिस बोल रहा हूँ कि हम जिसमें अपने ना बस टाइम दे रहे हैं उनको, कोई चीज़ हम नहीं कर सकते, मतलब खुल के नहीं बैठ सकते हम उनके साथ। अरे कहना क्या चाहते हो? मेरे बहुत सारे ऐसे दोस्त थे जिनको मैं ज़्यादा जिनका नाम भी नहीं लेता, और बट कुछ दोस्त आपको पता है ऐसे होते हैं जिनका आप साथ घूमना, जिनके साथ आप खाना और बहुत सारी चीज़ें एक्टिविटी करना पसंद करते हो। उनमें से कुछ 4 दोस्त हमारे ऐसे हैं जिसमें तो हम दोनों हो गए और 2 दोस्त और हैं जो हम दोनों से भी ज़्यादा कोई इतने बड़े हाथ आगे थे वो हमारे से। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। समझ लो आपके हमारे गॉड फादर थे। एक तो गॉड फादर था और एक तो अपड़ी लेवल का था, मतलब कि ख़त्म भी कर, बाबू था, बाबू। वो ख़त्म कर दे उसने, वो बाबू था। अरे कहाँ जा रहे हैं आप? कहाँ जा रहे हैं आप? अच्छा, एक और बात, हम यहाँ पे किसी का मजाक नहीं उड़ा रहे, बट हमारा वो दोस्त था और हमारा बहुत अच्छा दोस्त है, जिसको हम अगर अभी मिल जाए तो हम गड्ढा खोद के पहली फुर्सत को गाड़ देंगे। यही बिल्कुल यही बात है ना, बिल्कुल यही। जिसको हम गड्ढा खोदेंगे और इतनी बड़ी इसका गड्ढा खोद के उसको गाड़ेंगे ताकि यही नहीं, अभी और सुनिए, उसको कभी इसका जाहिर ना मिले। क्योंकि उसके हरामीपन ऐसे थे उसकी, मतलब के हटो बच्चों, उसकी हर कहानी हटो बच्चों थी। वो लाता था तो ऊपर ही से लाता था। अबे ये वो गाना वो वाले ना, वो वाला सीन याद है जिसमें हम लोग एक दफा रेंजर्स ने रोका था हमें? अबे भाई मेरे मामू रेंजर्स में उसके ये बोलना था सबको, रेंजर्स ने चलो बेटा साइड में। हम लिटरली हम लोग ना, हम तीनों जो ना बाइक पे आ रहे थे, घर पर आ रहे थे, तो हुआ ये कि रास्ते में उस चेकिंग के लिए रेंजर्स वालों ने रोका। नॉर्मल रूटीन थी, रोक लिए तो कोई मसला नहीं था, बट हमारे दोस्त के अंदर कोई कीड़ा काटा। उसने क्या कहा कि सर हाँ चेक कर ले, कोई मसला नहीं है। अच्छा, उन्होंने थोड़े इस तरीके से लेवल में कहा कि वो सर की हट गई। मैंने कहा बेटा साइड में आओ, पैसे तुम जाके दिखाओ पहली फुर्सत में। फिर क्या हुआ था आपकी हालत? फिर वो चुप, उन्होंने बोला मैं क्या करूं, हमने बोला भाई अपने मामू को बोला, जिसने जो बोला, बोला यार वो है ही नहीं यहाँ पर। गजब बेइज्जती है। फिर हमने माफ़ी मांगी सर से, क्योंकि गलती थी, नो डाउट हमारी गलती थी, उसने नहीं बोलना चाहिए था ऐसा, क्योंकि उनका ड्यूटी वो कर रहे हैं, बिल्कुल सही है। तो ऐसे हरामीपन आपको बहुत मिलेंगे हमारी ज़िंदगी में। जैसे हमारा एक पहला दोस्त जो है वो हमजा है, हमजा नदीम है। वो लिटरली वो बंदे की स्टोरीज, उस बंदे के वाक़यात और उसके एक्सपीरियंसेस इतने हैं कि आप उसकी चीज़ सुनो ना तो आपके पेट में दर्द हो जाए हंसते हंसते। और वो उसका हंसाने का तरीका भी बड़ा ख़तरनाक होता है। हम लोग चारों में ये हमारी अच्छी आदत थी कि हम जो है ना एक दूसरे की इज्जत भी करते हैं। मतलब हम तो ऐसे मजाक में बोल रहे हैं, जो बात बोल रहे हैं, बट हमें जैसे बासित हो गया, मैं हो गया, कामरान हो गई, हमजा हो गया, हम लोगों ने इवन कि हमारी जो हम एक दूसरे के घर भी जाते हैं, ठीक है, गए हैं और एक दूसरे के घर पे खाना भी खाया। बिल्कुल ऐसे ही है। तो मीन्स बताने का मकसद सिर्फ ये है कि यार आपके ज़िंदगी में ऐसे अच्छे दोस्त होने चाहिए जिससे आप अपनी बात शेयर कर सको। क्या बात है? जिससे आप अपनी रूटीन की बात या फिर कोई बात आप शेयर कर सको और बता सको यार ये मसला चल रहा है, ये मसला है। बिल्कुल सही है, ऐसे ही होना चाहिए दोस्तों में। और हमारी दोस्ती को बहुत टाइम हो गया और आज तक हम साथ हैं, हमारे बीच में कोई इख्तलाफात नहीं आए। बहुत लोग आए। अच्छा, एक बात बताओ, वाला जरा सर वाला तो सीन बताओ जिसमें बासित पान खाकर क्लास में आ गया था। सर ने उससे कोई सवाल पूछा, सर ने वो ऐसा जवाब दिया। नहीं ऐसा नहीं था। सर ने बताता हूँ, सर ने कहा कि बासित क्या खा रहे हो, तो बासित के मुंह में पान था। तो ना सर, आपको पता है सारी क्लास चल रही थी, इन दी एंड क्लास के बीच में ना सर की हट गई। सर कह रहे हैं बासित
फोन वोन कल से घर पे खा के आना अबे लिटरली वो तुम वो सुनो ना, हमारे क्लास में एक हुई होती नहीं खातून, तो खातून Women. वो बासित का उनको बस बासित नाम लेना था और बासित भिज जाए उनके लिए। तो उन्होंने बोला बासित आपके पास कोई आती थी शाइड लक्स वगैरह ना उस टाइम पे, तो बासित ने बोला बासित आपके पास शाइड लक्स है, क्योंकि वो खाते थे ऐसी चीज़ें ना बहुत सारी। तो वो गैर सरकारी चीज़ है, गैर सरकारी चीज़ों में मतलब आपको समझ लो बड़ा हरामी हो बेटा। गैर सरकारी चीज़ें वो पूरे जेब ही खाली कर दी उसने जवान के बच्चे। उसका हरामीपन जो था वो बहुत था, निकाल लिया उसने, सारा सामान निकालना था भाई, वो उसको रोकते रह गए, वो निकाल लिया उसने सारा अपना, मतलब तिजोरी खोल दी कि भाई ये रो, मेरा सारा सामान निकाल लिया। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकल। लेकिन यार हम दोस्तों में ये था कि मोहब्बत बहुत थी, हम दोस्तों एक दूसरे का साथ बहुत देते थे हर चीज़ में। कभी हमारी दोस्ती के बीच में ना कहीं पैसा नहीं आया। नहीं, हाँ बिल्कुल सही बात है, सही करो, दोस्ती में कोई पैसा नहीं है। इवन कि तुम ममता की बात अगर हम देखेंगे तो हम क्लास पे क्लास हम लोग कैसे वहाँ जाते थे, होटल जाते थे, वहाँ पे हम चाय वगैरह पीते थे। हाँ। तो यार इसी तरह की छोटी छोटी जो दोस्ती में चीज़ें होती है ना, इंसान की दोस्ती को डेवलप करती हैं। तो ये तो है। हमने उसकी बाइक कितनी चलाई हमदा की, तुम तो उसको टूर पे ले जाते थे, हमारे टूर की वजह से हम एक घंटा तुम्हारा वेट करते थे। भाई मेरे टूर बहुत लंबे होते थे, लेकिन एक बात है, जब भी मैंने इन लोगों से बाइक मांगी है ना, इन्होंने दिया है, क्योंकि मेरे पास बाइक नहीं होती थी, एक ही बाइक होती थी, हम चार दोस्त होते थे। एक दोस्त तो दो के बराबर और आज जो है चारों के पास बाइक है, और दोस्त सब अलग अलग हुए हैं सारे। वही बात है यार, महीने मिलते हैं, दिनों में मिलने वाले, हाँ। अब हफ्तों में मिलने लगे, अब महीनों में मिलने लगे, अब महीनों लग जाते हैं। अच्छा बस ऐसे ही होता है यार, वक्त के साथ चीज़ें जो है ना दूर हो जाती हैं। लेकिन ये है कि अभी भी हम जो है ना मिलते हैं, थोड़ा अच्छे लगते हैं, मिलते हैं। और अगर अभी फिल वक्त तो हम दोस्त क्लास की बात कर रहे थे, तो क्लास का तुम्हें एक सीन याद है कामरान? कौन सा? जिसमें हम हमारा टेस्ट हो रहा था। हाँ, उसमें तुम्हारा फड्डा भी हुआ था। फड्डा भी हुआ था, वो बिना फालतू की बात में फड्डा हुआ था, मुझे खुद नहीं पता चला एंड तक कि फड्डा के साथ हुआ था। वो भाई तुम्हारे तो मतलब काशान भाई हमारे, ये इनका और लड़कियों का तो 36 का आंकड़ा रहता था हमेशा से। यार 36 का आंकड़ा नहीं था, लेकिन तुम खुद देखो वहाँ मेरी गलती थी। यही नहीं, अभी और सुनिए। नहीं, गलती नहीं थी, लेकिन मैं एक बात कहूँ कि हम तो जैसे हमारा तो सीन ऐसा था, लड़की बोले कामरान तो हम फिसल जाएं। अरे बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो, बहुत बुरे लग रहे हो, तौबा तौबा तौबा। उधर ही भाई तो ऐसा सख्त लौंडा, क्या बोला तूने? बस सख्त लौंडा हुआ करते थे हमारे भाई। सख्त नहीं था यार, सख्ती की बात क्या थी भाई, सीधी बात ये है कि मिसअंडरस्टैंडिंग हुई हुई थी उसको। हाँ ये है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती थी। सर ने मुझे नोट सेंड करे थे, हाँ, तो उसकी वजह से उसको मिसअंडरस्टैंडिंग हुई हुई थी, जिसकी वजह से जो है ना आई थिंक उसको समझ में नहीं आता। तुम्हें पता है वो थोड़ा सा माइंड उसका दखलम वाला मतलब नहीं माइंड दोनों का ही कोई था खराब। मैं बता रहा हूँ आपको, दोनों का माइंड बहुत ही कोई खराब माइंड था। वाला खराब नहीं भाई, वाला खराब नहीं। क्यों हिला डाला ना? लोग मतलब कि मैं हूँ, वो कहती थी नहीं मैं हूँ, ये कहते थे नहीं मैं हूँ, वो कहती थी नहीं मैं हूँ। इतने फड्डे हुए, लिटरली इतने फड्डे हुए ना कन भाई, अपनी जो सारी चीज़ें ना वो काट देंगे, मुझे पता है काट देंगे, और हमारी चीज़ें तो और बड़ा चढ़ा के मीम्स डालेंगे, ये करेंगे, सब डाल देंगे। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। हमारी में तो भाई ऐसे नहीं है, इनके फड्डे मशहूर थे, हमारे टूर मशहूर थे। हम टूर मारते थे, इन बेचारों को हमने पार्क में बैठता था, एक ही बाइक थी, हम निकले, किक मारी, हमने टूर मारना शुरू कर दिया। आप तू समझा? हाँ। घंटे बेचारे बैठे रहते थे, क्योंकि बाइक आएगी तो सब अपने अपने रास्ते जाएंगे ना करके। क्यों काशान? हाँ बिल्कुल यार, सबसे बड़ा मैं तो कहता हूँ बेचारा इतना हमदर्द का होता बेचारा। हाँ बिल्कुल, वो तो आयशा मंदिर से आता था, और उसके अलावा बेचारा बैठा रहता था अपनी देर तक। लेकिन यार वाकई में वो टाइम बहुत बेहतरीन था। अब जो टाइम है जो है ना, इंसान अपनी ज़िंदगी में ना बस भाग रेस के अंदर लगे हैं, कौन जीतेगा, कौन हारेगा, कौन जीतेगा, कोई ज़्यादा एक्साइटमेंट नहीं रही है। पहले हम पढ़ाई करने आते थे, तुम देखोगे यार कितने देर तक हम लोग अकाउंट्स के क्वेश्चन सॉल्व करते रहते थे। हाँ, तो करने में भी मज़ा आता था। इकोनॉमिक्स क्राइसिस इतने बढ़ चुके हैं, जिसकी वजह से जो है ना हालत ख़राब है। दूसरा ये है कि फिर अनएम्प्लॉयमेंट भी इंसान की एक दूसरी मुस्कुराहट छीनने की वजह बनी हुई है।
हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा। बट इन दी एंड अगर हम अपने क्लास की स्टोरी बताई जाए तो बहुत अच्छा टाइम हम लोगों ने गुजारा। इवन कि हमें अपने सर को भी बड़ा इंटरेस्ट करा अपनी बातों से, अपनी चीज़ों से, और हमें इवन कि हमें अपनी सालगिरह भी सेलिब्रेट वगैरह करी है। बहुत सेलिब्रेट। सालगिरह सबसे भी- ज़्यादा मशहूर जो सालगिरह हुई थी ना, एक तो मेरी हुई थी, वो सरप्राइजिंग मोमेंट था। वो एक सरप्राइजिंग मोमेंट है, शायद काशन तुम्हें याद हो। हो गया ये हाँ, हुआ क्या खैर, है। वो- और उसके बाद जो वो उसके सबसे बाद ज़्यादा हमजा की अच्छी हुई। नहीं हमजा की अच्छी नहीं थी। ये हमारे, ये देख ली ये चेहरा, ये हमारे काशन भाई की बर्थडे बहुत ज़बरदस्त हुई थी, और उसमें मैं फंसा गया था। और हमारे काशन भाई बड़े कोई एक्साइटमेंट हुए थी, बड़ी कोई चीज़ें हुई थी, और ये बहुत बड़ी चीज़ें ले आए थे उसमें। खैर काशन भाई दो बर्थडे टॉप ऑफ लिया था क्या? टोप ही लाए थे आप टोप ही ले आए थे। लेकिन इसमें सीन अच्छा था। मैंने 200 रुपये 300 रुपये लिए थे किसी ने। मैं कहता हूँ यार मेरे अंदर ये चीज़ अच्छी है कि मैं बस में मुंह पे बोल देता कि यार ये आपको ये करना है। कैसे ताकि ना काशान भाई अपना पैदा किसी पे नहीं छोड़ते। नहीं छोड़ा कभी। नहीं हमारी तो खैर है मेरे। तो ये इम्पॉसिबल सी बात है कि काशान भाई पिघल जाएं उधर आके। हम तो पिघल जाते हैं, हम तो शरीफ लड़के हैं। नहीं यार, बात निकलने की नहीं है, सिंपल सी बात है। वरना अपना पढ़ने के लिए जाता है और पढ़ाई करे, हमारे सामने की बात है। अल्लाह का शुक्र है जिब तक हम लोगों ने क्लास में पढ़ा और अच्छा टाइम गुजारा, लेकिन पढ़ाई पे कभी मैंने कंप्रोमाइज़ नहीं करा। इवन के मैं याद होगा एक दफ़ा बात, जिस दिन पेपर था अकाउंट्स का पेपर, फजर का टाइम था, अपना रमज़ान का फर्स्ट डे था और शायद हमारा पेपर था अकाउंट्स का। तो उस दिन याद है ना, बासित सर के घर पहुंच गया था। कितने बज रहे थे? सुबह के 6 बज रहे थे। 6 बज रहे थे। और सर ने उसको नीचे से कहा बेटा बासित अभी नहीं आओ, घर बाद में आना। फिर वो तुम्हारे पास आया था। तो लिटरली बासित 6:30 बजे या 7 बजे थे, मेरे घर पर आके खड़ा हो गया यार मुझे पढ़ा। तो आप देखें मैंने उसको जब भी रोज़ा था, इवन मैंने अगर आपको पता है अकाउंट्स में पेपर कितनी प्रैक्टिस करनी पड़ती है, तो पूरी रात मैंने प्रैक्टिस करी। सहरी के बाद मैं सोया था, तकरीबन 5:30 हो रहे क्योंकि उस टाइम गर्मियों के होते हुआ करते थे तो सहरी जल्दी होती थी। तो अपना मैं सोया, सहरी के बाद ही सोया था और वो आ गया। उसके बाद फिर मैं उसको आने के बाद मैंने कहा यार क्या करूँ इसका। अब वो इतनी बड़ी शिपक था, वो जाता भी नहीं था। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो उसके लिए जो है ना मैंने उसको पढ़ाया, उसका अकाउंट्स वगैरह फिर हमारा सॉल्व हुआ। तो खैर बड़ा मज़ा आया, वो टाइम बड़ा इंटरेस्टेड था, हम लोगों ने बड़ा अच्छा टाइम गुजारा। ये सारी हमारी स्टोरी टेलिंग थी, जिसकी वजह से हमने कहा चलो आज फजूल में कहीं और दूर घूमने के बजाय हमारी जो अपनी एक लाइफ हमने गुजारी है, दोस्तों ने गुजारी है, उसको हम कुछ अल्फाज में शेयर किया जाए। ओके, उम्मीद है आपको पसंद आएगी हमारी सारी स्टोरीज़ वगैरह हमने जो भी बनाई। तो आज के लिए अल्लाह हाफ़िज़। उम्मीद है आपको पसंद आएगा ये जो भी मैं स्टोरी बताई है। इंशाल्लाह सुना कि और स्टोरीज हमारे बहुत सारी स्टोरीज होती हैं और साथ हम उसको इंशाल्लाह बताएंगे। अगर आपको पसंद आएगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करेगा। अल्लाह हाफ़िज़।